हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर सेट को सॉल्व करना चालू किया है। जस्ट आपके 20 to 25 मिनट्स चाहिए बस मेरे को, और ये पेपर सेट ख़त्म। प्लीज़ मेरे वीडियो को 2x की स्पीड पे देखें आप, क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। बिना समय गवाए, बिना दर दर की बातें किए हुए हम सीधा अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, उससे पहले आप डेट को ज़रूर चेक कीजिए, डेट क्या कह रही है। यहाँ पर दिया हुआ है 05092023 शिफ्ट नंबर 2। क्वेश्चन पहला वाला ही एंटेनिम्स का आ गया है। क्वेश्चन कौन सा आ गया है? पहला वाला एंटेनिम्स का आ गया है। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? विनम्रता। क्या होता है? विनम्रता। और टिमिडिटी का मतलब क्या होता है? कोई कायरता। टिमिडिटी मतलब कायरता। शाइनेस का मतलब क्या होता है? शर्म आना। ठीक है, शर्मसार। नेक्स्ट है हमारे पास में ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता। और लास्ट वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है उद्दंडता, यानी अहंकार भी हो सकता है। उद्दंडता या फिर अहंकार कह सकते हैं। उद्दंड, ठीक है, या अहंकार। अभी कोई व्यक्ति क्या बहुत ज़्यादा विनम्र है, व्यक्ति क्या है? बहुत ज़्यादा विनम्र है। तो दूसरा व्यक्ति कैसा है? अहंकारी टाइप का है, घमंडी टाइप का है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को डिलीवर करूं, बातें इधर उधर की कम हो। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानवता। क्या होता है? मानव। पहला वर्ड दिया क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। निर्दयी। काइंड का मतलब होता है विनम्र। प्राउड का मतलब होता है घमंड। और इम्परफेक्ट का मतलब होता है अयोग्य। तो भैया आप बताइए, क्या आप टिक लगाओगे? जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगेगा? नंबर 1, निर्दयी। ठीक है, मानवता का उल्टा क्या बनता है? निर्दयी बनता है। नंबर 3 की तरफ आते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है? द कंपनी इज लुकिंग फॉर डैश वर्कर। कंपनी कुछ ऐसे वर्कर को ढूंढ रही है। कैसे वर्कर? आइडल वर्कर हु कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली। आइडल का मतलब होता है आलसी। तो कंपनी के आलसी लोगों को ढूंढेगी? नहीं, अपोजिट बनाना है। क्या बनाना है? अपोजिट। कंपनी कैसे वर्कर को दिखेगी? पहला होता है सोबर। सोबर का मतलब होता है सौम्य। क्वाय। क्वाय का मतलब होता है विनीत, यानी विनम्र व्यक्ति हो, थोड़ा सा डरपोक को भी बोल सकते हैं आप। कैलोस का मतलब क्या होता है? कठोर। और डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। तो कंपनी कैसे वर्कर को ढूंढेगी भैया? मेहनती व्यक्तियों को ढूंढेगी कंपनी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। आलसियों को थोड़ी ना रखेगी कंपनी, है? कंपनी कैसे को रखेगी? आलसियों को रखेगी क्या? अ मैन हुज वाइफ इज डेड। ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ क्या हो? एक्सपायर हो गई हो, जिनकी अर्धांगिनी नहीं रही हो। तो पहला वर्ड है विधवा। विडो का मतलब होता है विधवा। विधवा में अच्छा, दूसरा है बैचलर। बैचलर का मतलब क्या होता है? अविवाहित। अविवाहित, जैसे आप और हम लोग। नेक्स्ट है एस्थेटिक। इसका मतलब होता है तपस्वी। और एक लास्ट है हमारे पास विडोअर। विडोअर का मतलब होता है विदुर। अभी हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? देखिए, व्यक्ति है, व्यक्ति की जब पत्नी एक्सपायर हो जाएगी तो वो क्या बन जाता है बेटा? वो बन जाता है विडोअर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। लेकिन अगर हस्बैंड चला जाता है तो क्या बन जाती है? विडो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ही सिंपली कंटिन्यू टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इन calm वॉइस। ठीक है, अब किसी को भी कोई जानकारी देना है ना, और कैसी जानकारी देना? अच्छे शब्दों में जानकारी देना, उसको क्या बोलेंगे? टीच मतलब होता है पढ़ाना। डिक्टेट का मतलब होता है बेटा हुक्म करना किसी पर। और स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पेल का मतलब होता है मंत्र उच्चारण करना। मंत्र उच्चारण करना। अभी हमको क्या बोला गया? किसी से कोई बात कहना जिससे अपन अपनी जानकारी दे सके, तो उसको बोलते हैं स्पीक। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, नंबर 6 पर आते हैं। 6 किस तरह का ऑप्शन है? द शॉपकीपर वाज स्लाई एज फॉक्स। ये मुहावरा है। स्लाई एज फॉक्स मतलब लोमड़ी की तरह चालाक। यानी कि कैसे? जैसे लोमड़ी होती है ना चालाक, ऐसा व्यक्ति जो चालाक व्यक्ति है उसके लिए बुलाया था स्लाई एज फॉक्स। एंड ट्राई टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक। शॉपकीपर इतना ज़्यादा चालाक है कि वो पुराने स्टॉक को भी बहुत चालाकी से बेच रहा है। तो देखिए, क्या वो स्लो है? नहीं है। क्या वो कंफ्यूज्ड है? नहीं है बेटा, कंफ्यूज्ड भी नहीं है, स्लो भी नहीं है। सस्पिशियस,
क्या वो संदेह के घेरे में है? नहीं बेटा। तो वो कैसा है? वो स्मार्ट एंड क्लेवर है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। चलिए क्वेश्चन 7 पर आते हैं। 7 क्या कह रहा है? आफ्टर ईयर्स ऑफ द राइवलरी, कई सारे झगड़ों के बाद में द टू फैमिली डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। कई सारे झगड़े होने के बाद में फिर परिवार ने क्या निर्णय लिया? झगड़े को भुलाकर, झगड़े को भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना। झगड़े को भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना। दोस्ती का हाथ बढ़ाना यानी पुरानी जो झगड़े थे उनको दफन कर देना। बरी का मतलब होता है दफन करना, पुराने झगड़ों को समाप्त कर देना। तो क्या आंसर होगा भैया? जल्दी बताइए। टू एंड क्वेरल एंड बिकम फ्रेंड, युद्ध लड़ाई को बंद कर कर और मित्रता की ओर हाथ बढ़ाना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन ऐसा सेट नहीं होगा। पढ़ के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं भैया। 8 किससे बिलोंग करता है? 8 वाला भी देख लीजिए, ईडियम एंड फ्रेजेस होता है। डे एंड नाइट का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। वह दिन रात पढ़ता रहा। डिलीजेंटली का मतलब होता है लगन से। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थिति हो कभी तो एडवर्सरी हो जाता है। क्लमसी का मतलब होता है भद्दापन या अनाड़ीपन भी बोल सकते हैं। और कंटिन्यूस का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया है, लगातार। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज़ भैया मेरे से पूछिएगा आप सारे के सारे डाउट्स को। कहीं कोई दिक्कत आती है तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। 9 क्या कह रहा है? और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है कि सर हमारा अच्छी तरीके से तैयारी करा रहे हैं, तो प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी कुछ यूट्यूब ने बटन दे रखे हैं वो सारे के सारे बटन अप्लाई कर दो भैया। ठीक है, नहीं तो बाद में यूट्यूब का नोटिफिकेशन आता है, सर आप बोलते ही नहीं हो बच्चों को। चलो भैया हम तो बोल रहे हैं। भैया लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। जैन प्लीज़ डू नॉट टेल मी फेयरी स्टोरी। जैन कृपया करके मुझे परियों की कहानी ना सुनाए। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर। मैं आपसे रियल मैटर चाहता हूँ, वो भी संक्षेप में, इन अ नट शेल यानी संक्षेप में। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी मत बताओ, मुझे सिर्फ डायरेक्ट बताओ कि हुआ क्या था उस रात, बस इतना बताओ। इन अ फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? पखवाड़ा। और इन कोल्ड मतलब सर्दी में। इन लॉन्ग रन मतलब एक लंबे सफ़र में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 10 पर आते हैं। भानु द सिक्योरिटी गार्ड आस्क एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर डैश आइडेंटिटी कार्ड। भानु एक सिक्योरिटी गार्ड है और उसने बोला कि जो भी इस बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेगा तो वो क्या दिखाएगा? कौन सा कार्ड दिखाएगा? आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा। देखिए फ्री हिट क्वेश्चन था ये। क्या दिखाते हैं हम लोग? आइडेंटिटी कार्ड ही तो दिखाएंगे, प्लेस तो बताएंगे नहीं, नेम भी नहीं बताए। नेम बता सकते हैं लेकिन नहीं, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड ही होगा। नेम कार्ड नहीं होता, आइडेंटिटी कार्ड होता है, पहचान पत्र। 11 पर आ जाइए। 11 क्या कह रहा है? 11 वाले में देखने में तो आपको लग रहा होगा कि सर ये एरर है। कौन सी वाली? स्पॉटिंग एरर। ये स्पॉटिंग एरर नहीं है, बहुत ध्यान से देखो, स्पेलिंग एरर है। देखने में कैसा लग रहा है? 1 2 3 वाला स्पॉटिंग एरर नहीं बेटा, ये कौन सा है? ये स्पेलिंग एरर है। और स्पेलिंग एरर वाले केस में आपको क्लियरली देखना है कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है। सेवरल की स्पेलिंग सही है। लेटर ही रिसीव्ड अ रिटर्न। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत है भैया। कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत है। इसमें ई को हटा दीजिए यहाँ से, इसकी जगह पर एक एम को जोड़ दीजिए, तो डबल एम आता है कम्युनिकेशन की स्पेलिंग में। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। ठीक है, नंबर 12 पर आता हूँ। नंबर 12 क्वेश्चन किससे रिलेट करता है वो देखिए। मोहन इज रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन। मोहन के हर कोई सम्मान करता है। बिकॉज ही वर्क्स हार्डली, क्योंकि वह मुश्किल से काम करता है। अगर कोई व्यक्ति मक्कार है और वो मुश्किल से काम कर रहा है तो अच्छी बात है? नहीं बेटा, हार्डली नहीं, आपको हार्डली की जगह पे करना पड़ेगा हार्ड, यानी मेहनत से काम करता है। वो कैसा व्यक्ति है? मेहनत करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। हार्डली नहीं आएगा, हार्ड आएगा। ये कौन से वाले चैप्टर से आया है? ये एडवर्ब चैप्टर से एरर आई है। कौन से चैप्टर से एरर है? एडवर्ब चैप्टर। नंबर 13 देखिए, 13 वाला क्या बोल रहा है? डिड हर फ्रेंड वेंट। कभी भी सेंटेंस में बेटा डू दिख जाए, डिड दिख जाए और बेटा डज दिख जाए, तो ऐसी स्थिति में हमेशा आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड आ गया है, डिड आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। वेंट बेटा सेकंड फॉर्म है, इसको काटिए। वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। ये कौन से वाले चैप्टर से आया है? ये टेंसेस वाले चैप्टर से आया है। ठीक है, अभी आंसर क्या लगाओगे आप? ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर।
ठीक है, ये ऑप्शन 1 है, इसको क्वेश्चन मत समझ लेना, ये ऑप्शन 1 है बेटा। ठीक है, कलरिंग हो गया है, ज़्यादा रंग चढ़ गया है उसके ऊपर। नंबर 14 देखिए, 14 कैसे काम करना है। 14 वाले में लिखा हुआ है दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से नाच रहे थे। वैन आवर टीचर हैड अराइव, जब हमारे टीचर आए। तो देखिए वैन का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, वैन को मैंने बीच में रख दिया। वैन के बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वैन के इस साइड पे कभी कभार हैड आ जाता है, हैड प्लस V3 आ जाती है, या कभी कभार सेकंड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, लेकिन वैन के तुरंत बाद में तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आनी है ज़्यादातर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वैन, देखो वैन, वैन के बाद में यहाँ क्या आ रहा है, हैड प्लस V3, ये तो गलत हो रहा है। हमको इस हैड प्लस V3 दोनों को हटाकर सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं हटा देता हूँ ऑप्शन नंबर 4 में, केवल क्या करोगे आप, अराइव्ड बना दोगे, और अराइव्ड क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान से नोट कर लेना। प्लीज़ पेन एंड कॉपी लेके बैठा करें, कभी कभार कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो उसी टाइम पर ही समझ में आते हैं। गलत स्पेलिंग करेक्टली स्पेल्ड देखना है भैया, प्रिवेंशन की स्पेलिंग देखनी है। माय डियर स्टूडेंट, केवल आपके पास में नंबर 4 ही सही आंसर होगा, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, बचाव करना। चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको यहाँ पर गलत स्पेलिंग का चयन करना है, तो जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए बेटा। आप लोग कैसे करेंगे गलत स्पेलिंग का चयन, कौन सी वाली स्पेलिंग गलत है। होलनेस की स्पेलिंग सही है, होलनेस की तो सही है बेटा स्पेलिंग। ठीक है, होलनेस का मतलब क्या होता है, पूर्णतः, क्या होता है, पूर्णतः। गिवन स्पेलिंग सही है। लेजेंडरी का मतलब क्या होता है बेटा, प्रसिद्ध। लेजेंडरी का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा व्यक्ति हो जो अपरिहार्य हो। अपरिहार्य मतलब उस काम का होना बहुत ज़रूरी है, या व्याकुल भी कभी कभी हो जाता है ओवरवेलमिंग। या बोला गया है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है सम्मिलित, उसमें ज्वाइंट हो कोई चीज़, सम्मिलित, ये भी हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित है, इंक्लूसिव। अब इधर पे जो स्पेलिंग है बेटा, वो लेजेंडरी की स्पेलिंग में गड़बड़ देखने को मिल रही है। तो लेजेंडरी की स्पेलिंग को आप थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, LEGEND, और उसके बाद में आ जाएगा ARY, लेजेंडरी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। लेजेंडरी की स्पेलिंग ये लिखी हुई है आपके, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 क्या कह रहा है, ये जो है, पहले मैं देख लूँ कौन सा है ये, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, यानी जो अंडरलाइन किया हुआ उसकी जगह पर क्या आएगा वो देखना है। द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन is seriously worried about the warning of the civic health posed by the polluted water of the Yamuna। यमुना के अंदर जो पानी प्रदूषित हो रहा है, उस प्रदूषण की वजह से लोगों के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और इस वजह से दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो किसकी वजह से चिंतित है, पानी की वजह से चिंतित है, यानी कि वो उनके लिए क्या बन गया, एक थ्रेट बन गया, थ्रेट टू सिविक हेल्थ, यानी एक गंभीर समस्या बन गई है। नोटिस नहीं होगा, कोई सूचना नहीं है, पैरल मतलब कोई भारी भरकम कोई नष्ट नहीं है, प्लेग मतलब बीमारी नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रेट मतलब उनके लिए क्या बन गया, वो सिरदर्द बन गया है। ऑप्शन नंबर 4। नंबर 18 पर आते हैं। 18 किससे जुड़ा हुआ है, 18 भैया ग्रामर से रिलेट करता है। चैप्टर आएगा कंजंक्शन, कौन सा वाला चैप्टर है बेटा, कंजंक्शन चैप्टर से आता है। मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी नो सूनर आएगा। तो इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, अभी जो फॉर्मूला डिमांड है पेपर का वो देख लीजिए, अभी क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया है मैं वो वाला आपको बना देता हूँ। ठीक है, हालांकि इसके करीब 3 फॉर्मूले बनते हैं, 3 में से एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। फिर आएगा देन, देन की स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, THAN आएगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूले को मैच करते जाइए, आंसर आता जाएगा। नो सूनर, ठीक है, उसके बाद में डिड आ रहा है, ठीक है सर, सब्जेक्ट आ रहा है ही, वो भी ठीक है। फिनिश्ड, इसमें एरर है, फिनिश्ड नहीं आएगा, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, डिड ही फिनिश। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी डू डज या डिड आ जाए तो उसके बाद में 101% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड के बाद में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। सो हियर वी हैव ऑप्शन नंबर 3। ओके, नंबर कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोला है, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर द ब्रेकफास्ट, वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद। अच्छा सुनिए, ब्रेकफास्ट जो है भोजन का नाम है, और भोजन के नाम से पहले यहाँ पे दा का यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कोई स्पेशल नहीं बोला गया। अगर ऐसा बोला जाता
कि वो उसके बर्थ उसके मतलब उनका उद्घाटन समारोह के समय जो ब्रेकफास्ट दिया गया था, तो उद्घाटन समारोह के समय ब्रेकफास्ट दिया गया था, तब तो आपका द ब्रेकफास्ट सही रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट नहीं बोला है, बट जस्ट आप क्या बोल सकते हो, आफ्टर ब्रेकफास्ट। अच्छा, अगर थोड़ा सा और करेक्शन करना चाहें, थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाएं, तो अगर ये थोड़ा सा ऐसा कर दें, हैविंग ब्रेकफास्ट, तो और अच्छा लगेगा। हैविंग मतलब भोजन करना। आफ्टर दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सर क्या मैं केवल दा को हटा दूँ, इतने से काम चल जाएगा? चल जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है, वो भी चल जाएगा। आपको तो बस वहाँ एरर ढूंढनी होती है, सोल्यूशन तो बताने नहीं होते। ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। अरे देन आ गया ना, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? एडजेक्टिव चैप्टर में से आया है, वो भी डिग्री वाले में से पूछा गया है, डिग्री वाला चैप्टर पढ़ लेना। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या लगाते हैं? बेटर देन, बस ज़्यादा मत सोचो। गुड होती है पॉजिटिव डिग्री, बेटर होता है कंपैरेटिव, और बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हमें किसकी ज़रूरत है? कंपैरेटिव डिग्री की, क्योंकि कभी भी देन लगा हो किसी सेंटेंस के अंदर, उसमें क्या आती है? कंपैरेटिव डिग्री आती है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो सेशन के लास्ट में पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 से और देख लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? एक विचारों के आदान प्रदान से भी कभी कभार उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस। केवल बातचीत ही तरीका नहीं होता, इसमें कभी कभी आपको इमोशंस को भी समझना पड़ता है। इंटेंशन मतलब इरादा, द डैश द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और हम किसी के भी अगर इरादे को अगर जानना चाहेंगे, किसी के भी अगर विचारों को जानना चाहेंगे, तो वो कब सुन पाएंगे हम? जब हम उसकी बात को, उसके पीछे छिपे हुए अर्थ को समझ पाएंगे, यानी बिहाइंड द इंफॉर्मेशन, उसके पीछे छिपे हुए अर्थ को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट वाले में तो क्या हो गया था? बिहाइंड हो गया था। एज वेल एज बीइंग एबल टू क्लियरली कन्वे अ मैसेज, है ना, कन्वे अ मैसेज। अगर आप अपने मैसेज को साफ साफ स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, कन्वे अ मैसेज का मतलब होता है बताना। यू नीड टू आल्सो डैश इन अ वे दैट द गेन्स द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड एंड मेक द अदर पर्सन फील हियर्ड एंड अंडरस्टूड। देखो भैया, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? स्पष्ट बातचीत करना। आप किसी से अच्छे तरीके से बात जब ही कर पाएंगे जब आप उसकी पहली बात को सुने। क्या करोगे? जब आप उसकी बात को सुनोगे, तभी तो सही प्रॉपर मीनिंग निकाल पाओगे किसी भी चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर आंसर। अंडरस्टूड। फॉर मैनी ऑफ अस, हम में से कईयों के लिए, कम्युनिकेशन मोर क्लियरली एंड इफेक्टिवली रिक्वायर्स लर्निंग सम डैश स्किल। भैया कभी कभी क्या हो जाती है कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल का भी रूप ले लेती है। अब आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप एजुकेटेड हो, लेकिन आप बोल उसी तरीके से रहे हो, बिल्कुल गांव वाले स्टाइल में, है ना। जैसे मैं ग्वालियर क्षेत्र से हूँ, तो हम हिंदी में बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, कैसे हो। तो हमारे क्षेत्र में पता क्या हो जाता है? काय, किते। हमारे यहाँ कहाँ जाने के लिए इतना नहीं बोलेंगे कहाँ जा रहे हो, सीधा बोलेंगे किते, या आप कैसे हो। तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे आप कैसे हो, बोलेंगे काय। बस उतने में समझ जाएगा आदमी कि क्या कह रहा है वो, है ना। तो चलता है, एरिया एरिया का फ़र्क है, और सबकी आवाज़ मीठी होती है, सबकी आवाज़ अच्छी होती है, बोलने का तरीका होना चाहिए। वेदर यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद योर स्पाउस, चाहे आप अपने हस्बैंड या वाइफ से, स्पाउस का मतलब होता है दंपत्ति, हस्बैंड या वाइफ से कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे आप अपने बच्चों से बातचीत कर रहे हो, बॉस के साथ में, को वर्कर सहकर्मी के साथ में, लर्निंग दिस स्किल कैन डैश योर कनेक्शन टू अदर। भैया अगर आप किसी से अगर अच्छी तरीके से बातचीत करते हो, स्किल अगर आपको बोलने का तरीका पता है, तो आपको क्या करता है? वो दूसरों के साथ में आपके संबंधों को और गहरा कर देता है, डीपन, ठीक है। कट तो नहीं गया? देखो ध्यान से, अब देखो पढ़ पा रहे हो तो डीपन का मतलब क्या होता है? गहरा कर देना। आगे देखिए, बिल्डिंग ग्रेटर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। और अच्छी कम्युनिकेशन क्या करती है? दूसरों पर विश्वास और सम्मान को जागरूक करके रखती है। एंड डैश टीम वर्क, और वो टीम वर्क को भी इंप्रूव करती है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? बेटा आज के सेशन में इतना ही था। कोशिश करेंगे अगले वाले सेशन के अंदर हम अगला वाला सेट नंबर 9 लेकर आएंगे, जो कि लेकर ही आएंगे। तब तक के लिए सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करो बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।